हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और आज हम इसको कवर करेंगे केंद्रीय सिविल सेवा नियम। यानी केंद्रीय सिविल सेवा नियम, केंद्र में अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो आपको क्या क्या नियमों का पालन करना है उसके बारे में, क्योंकि इसमें पिछली जो एग्ज़ाम हुई है उनमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ये टॉपिक करवाना मैंने ज़रूरी समझा। बाकी दो चार स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी थी कि सर कैसे भी करके ये टॉपिक हमें कवर करवा दो, और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये टॉपिक मैं आपको करवा दूँ। और 25 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसलिए एक वो छोटा टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेंगे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम CCS, यानी केंद्रीय सिविल सेवा नियम या CCS क्या होता है? देखो, CCS की फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय सिविल सेवा नियम, ये इतना से याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं कि CCS यानी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 में एक नियम बनाया गया था सरकारी कर्मचारियों के लिए। कब बनाया गया था? 1964 में। क्या नियम था? ये सन याद रखना, CCS आचरण नियम 1964। सरकारी कर्मचारी को ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना चाहिए, एक तो ये था। इसमें राजनीति गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, सरकारी कर्मचारी अगर आप बन जाते हो तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। उपहार लेना प्रतिबंध है, यानी किसी से भी रिश्वत लेना, एक उपहार लेना वो भी एक प्रतिबंध है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यानी कोई अलग साइड से हटकर कोई देता है तो वो आप ले सकते हो। अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्ष से करना आवश्यक है, और अपने जो कर्तव्य निभाए हैं, जो कर्तव्य आपका, जो भी काम आपका, उसका आपको निष्पक्ष तरीके से बिना भेदभाव करे आपको अपनी ईमानदारी के साथ वो कार्य करना है जिस भी पोस्ट पे आप लग जाते हो। तो ये नियम बनाए गए थे, CCS आचरण नियम 1964 में ये नियम बनाए गए थे। फिर 1964 के बाद में इसमें 1972 में थोड़ा सा संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1972 में संशोधन किया गया था, CCS अवकाश नियम 1972। आपको थोड़ी सी आवाज़ साइड में से कुछ आ रही होगी, इसमें क्या है, बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस इसमें आ रही होगी बारिश की, लेकिन हमें तो क्या है कि कवर करना है टॉपिक। CCS अवकाश नियम 1972, इसमें क्या था? देखो, इसमें कुछ संशोधन किया गया था 1900 बाद में। देखो, अर्जित अवकाश का मतलब क्या है? सेवा अवधि के अनुसार मिलता है, यानी अवकाश जो आपको मिलेगा ना वो सेवा सरकारी जो नियम है उनकी शर्तों के अनुसार मिलेगा। अर्धवेतन अवकाश चिकित्सा अथवा व्यक्तिगत कारणों से, यानी अर्धवेतन, यानी अगर आप बीमार पड़ जाते हो या कोई व्यक्तिगत कोई भी घटना हो जाती है तो आपको उसमें क्या होता है, अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको हाफ जो वेतन है वो मिलेगा। यानी जब आप जैसे बीमार चल रहे हो, आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे, तो आपको हाफ वेतन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाता है, यानी जब प्रसव के समय डिलीवरी के बाद उनको कुछ मंथ्स का दिया जाता है। पितृत्व अवकाश, जब कोई भी व्यक्ति पिता बनता है तब उसको पितृत्व अवकाश के रूप में दिया जाता है पुरुष कर्मचारियों को। ये इसमें ऐड किया गया था CCS अवकाश नियम 1972 में। आगे हम बात करें मौलिक नियम यानी फंडामेंटल रूल्स। मौलिक नियम क्या क्या जोड़े गए इसमें? ये नियम सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं, यानी वेतनवर्ती अवकाश, विदेशी सेवा, सेवानिवृत्त लाभ आदि इसमें शामिल है। FR 921, यानी FR का मतलब क्या है? फंडामेंटल रूल या मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार 921 क्या है? अवकाश की परिभाषा, यानी जो सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए अवकाश की परिभाषा कहाँ पे निर्मित परिभाषित है? मौलिक अधिकार 921 में। मौलिक अधिकार FR 22, यानी मौलिक अधिकार 22 में पदोन्नति और वेतन के बारे में बताया गया है। और FR 56, यानी मौलिक अधिकार 56 में सेवानिवृत्त आयु का नियम बताया गया। यानी ये इंपॉर्टेंट है, ये नियम थोड़ा सा याद रखना। यानी FR 921, FR 22 और FR 56। FR 9 है अवकाश की परिभाषा, 22 है पदोन्नति और वेतन, और 56 है सेवानिवृत्ति आयु का नियम, जब आप लास्ट में सेवानिवृत्त होते हो, रिटायर्ड होते हो, उससे क्या क्या नियम है ये FR 56 में बताया गया है। अब TA यात्रा भत्ता नियम, यानी आपको यात्रा भत्ता मिलता है सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधी यात्रा पर भी भत्ता दिया जाता है। प्रकार जैसे दैनिक भत्ता हो गया, जो भोजन रहने का खर्चा दिया जाता है। माइलेज भत्ता, निजी वाहन टैक्स से यात्रा करने पर अगर किसी सरकारी काम से अगर किसी आप कहीं जाते हो आप, तो उसके लिए माइलेज भत्ता दिया जाता है। स्थानांतरण भत्ता, पदस्थापन बदलने पर, यानी आप कहीं ट्रांसफ़र होता है तो उसका खर्चा आपको दिया जाता है। दोहरे का भत्ता, यानी कहीं आप कोई इन्वेस्टिगेशन या दौरे के लिए जाते हो, कहीं दूसरे स्कूल में किसी काम के लिए जाते हो, तो आपको सरकारी कार्य तो दौरे जो आप खर्चा लगेगा वो भी आपको दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया TA यात्रा भत्ता नियम हो गए। आगे बात करें RTI अधिनियम 2005, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसमें क्या क्या कर्मचारियों के लिए जोड़ा गया है? यह नागरिकों का अधिकार है कि वे सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यानी जितने भी सरकारी विभाग हैं, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी कहीं भी लगते हो आप, तो RTI नियम क्या बोलता है कि कोई भी जो वहाँ चल रहा है फिलहाल उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उनको ये अधिकार है।
किसी भी लोक प्राधिकरण को 30 दिन के भीतर सूचना देनी होती है। यानी कोई भी अगर कोई भी हॉस्पिटल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति अगर सूचना कोई भी सूचना मांगता है, उसको 30 दिन के अंदर उसको देना पड़ेगा सूचना। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। और अपवाद क्या कहते हैं उसमें, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना आप नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति जैसे आर्मी या डिफेंस वगैरह इनसे संबंधित कोई सूचना मांगता है ना, तो उन्हें उसे ये सूचना हम उसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का लिए ज़रूरी है। आगे बात करें, न्यायालय संबंधी सूचना नहीं दे सकते। व्यक्तिगत सूचना यानी कोई पर्सनल सूचना उसे हम नहीं दे सकते। आगे हम बात करें त्वरित पुनरावृत्ति। ये इतना सा ही था, इसमें छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें एक बार जो इंपॉर्टेंट है उसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सीसीएस नियम। सीसीएस नियम क्या बोलता है कि ईमानदारी, राजनीतिक गतिविधि पर रोक, उपहार निषेध, इसमें जोड़ा गया है सीसीएस नियम में। मौलिक नियम में वेतन, अवकाश, पदोन्नति, सेवानिवृत्त ये जोड़े गए हैं। टीए नियम में दैनिक हो गया, माइलेज हो गया, स्थानांतरण हो गया, दो रेखा बता हो ये हो गया। आरटीआई अधिनियम में नागरिक अधिकार है, 30 दिन में सूचना देना पड़ेगा। कुछ अपवाद भी हैं इसमें, देखो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इतना सा ही था, और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, जो बिल्कुल थ्योरी रूप में क्वेश्चन आता है, जिसे आप अगर ये क्लास आपने अच्छे से सुन ली ना, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी छोड़ नहीं सकते, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट भी थी, काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज आए थे कि सर ये टॉपिक करवा दो, तो मैंने ज़रूर समझा। बाकी अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरी खुद की तबीयत कुछ दिन से ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम तक। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, खुद का 100% देंगे, और उसके बाद सिलेक्शन होना ना होना भगवान के ऊपर निर्भर है। हम हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, भगवान को जो हमें देना होगा वो दे देगा। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और जो नए हैं चैनल एक बार जिसको PDF चाहिए, हॉस्पिटल सर्विस के ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक करवा दिए हैं, और अदर जीके और करंट अफेयर कंप्यूटर की भी करवा रखे हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। धन्यवाद।